टू आवर चॅनल. सो मॅम सीईटी ची तयारी कशी करायची, क्योंकि मुझे तो सीईटी में एनी हाउ 98 to 99 परसेंटाइल लाने ही लाने हैं. सो हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर एमएचटी सीईटी. अब बच्चों इसके लिए यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. सो स्टेप वाइज हम क्या करें, तो ध्यान से सुनना है. स्टेप वाइज इज बच्चों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. स्टेप वाइज आपका क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझोगे आगे का कुछ भी करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सीईटी इज नॉट ऑल अबाउट रट्टम पट्टा कि चलो यहाँ से रेक्टिफाई कर लिया, पेपर में देख के लिख लिया. यू हैव टू यूज मल्टीपल फॉर्मूलाज. यू नीड टू डिसाइड कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने के बाद बाळांनो तुम्हाला स्वतः महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक आपको हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए. आप बोलोगे मैम फिजिक्स के लिए टेक्स्ट बुक कौन पढ़ता है, मैथ्स के लिए तो एनी हाउ यू सॉल्व. मैम फिजिक्स के लिए कौन पढ़ता है, बट येस इट हैज लिटिल थियोरी. और आपको फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर चैप्टर में आपको मिनिमम 2 बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू करना है. फिर उसमें सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, डू यू नो, यूज योर ब्रेन, ये सारी चीजें करनी है. सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल तो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं. और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. एंड देन बच्चों यू कम टू स्टेप 3. अभी स्टेप 3 में आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप 3 में यू जस्ट हैव टू टेक एनी अपडेटेड पब्लिकेशन जिसमें मिनिमम 2024 तक के एमसीक्यूज हो. फिर 2025 के तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि 2025 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. अभी इट माइट नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट. सो 2024 का आपको लेना है अपडेटेड. कोई भी बुक ले लो, कौन सा पब्लिकेशन है मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सारे बुक में तो सेम ही रहेंगे, तो वो ले लो. और बच्चों हर चैप्टर पे आपको मिनिमम 80 to 100 एमसीक्यूज करने. मिनिमम 80 का तो नंबर मैं बोलती ही हूँ, क्योंकि सीईटी में ये भी मेरा एकदम फर्म ओपिनियन है और आपको भी ये टाइम के साथ समझ में आएगा. सीईटी में वी डू नॉट हैव डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट हम लोग स्ट्रगल कहाँ करते हैं कि टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. और कभी कभी द क्वेश्चंस कैन बी लेंदी ऑल्सो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स. सो यू नो इट इज इजी, यू नो विच फॉर्मूला टू यूज, बट क्वेश्चंस इतने लेंदी होते हैं कि उतने टाइम में आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो. बट अगेन अपन बोलते हैं ना कि एक प्लस पॉइंट ये है कि हर नेगेटिव में यू हैव समथिंग पॉजिटिव, एंड द पॉजिटिव इज दैट वी डू नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग. सो यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, बट द पॉइंट इज कि आपको पेपर कंप्लीट करने ही नहीं होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है और 90 मिनट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री में. सो लेस देन 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, तो वो प्रोसेस करो, कैलकुलेट करो, आंसर मार्क करो, इट्स लिटिल टफ. सो फोकस मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग. आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आता जाएगा. सो आई वुड स्टिल से अगर चैप्टर का प्रेपरेशन बच्चों 40% हो रहा है तो 60% यू नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस ओनली. आई बात समझ में? ओके. और अभी आपको तो पता है कि मैम हाँ हम आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं या ऑनलाइन भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है, बट मैम कभी कभी होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि वो एक डिसिप्लिन चाहिए. घर से तो नो डाउट एग्जाम के पहले तो हम सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है, बट वो रोज का कभी कभी ना डिसिप्लिन अपने को लगता है कि जो मस्ट है कि मैं उठ के जाऊँ क्लास, वहां पे बैठूं, फिर सबको मैं देखूं, तो वो थोड़ी थोड़ी फीलिंग आए. सो उसके लिए ऑफ कोर्स वेदांतु इज नॉट अ स्टेप बैक. यहाँ पे भी एज वेदांतु फैमिली वी हैव ऑफलाइन ब्रांचेस बच्चों ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. मतलब अभी आप कहीं भी बोल लो, स्पेशली महाराष्ट्र तो है, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, एवरीवेयर ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द स्टेट्स वी हैव आवर ऑफलाइन ब्रांचेस. और अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की मेरे बच्चों, तो महाराष्ट्र में तो मी पुण्यात राहते आणि मला सांगताना खूप आनंद होतोय की पुण्यात आपल्याकडे वेदांतूच्या 4 ब्रांचेस आहे. एक आहे पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड मध्ये, मग वी हॅव इट इन स्वारगेट, सिंहगड रोड अँड औंध ऑल्सो वी हॅव इट. आणि अजून एक सांगते की मी राहते तर पुण्यात, बट माझं ऍक्च्युली मूळ गाव ज्याला आपण म्हणतो ते संभाजीनगर जालन्याजवळ आहे. तर मला असं वाटायचं की यार मराठवाडा विदर्भाच्या मुलांसाठी तिथे पण काहीतरी अशी मोठी इन्स्टिट्यूट पाहिजे जिथे मुलांना एक पुश भेटेल. आणि हे मला सांगताना खरंच खूप आनंद होतोय, वेदांतू म्हणून नाही बट ॲज अ टीचर टू स्टुडंट, की आम्ही
बुलढाणा आणि अमरावतीमध्ये सुद्धा आता ब्रांचेस टाकलेले आहेत आणि तिथे ॲज अ टीचर मी स्वतःही कधी कधी विजिट करते. पुण्यात तर मी असतेच. सो दिस आई थिंक इज द बेस्ट इनिशिएटिव, क्योंकि ये थोड़ा सा रूरल में आता है और फिर बच्चों को करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाता. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई विल से मोर देन स्टूडेंट्स, यू आर लाइक फ्रेंड्स टू मी. ये चीज हमेशा याद रखनी है. तो जब भी आपको कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पूछने में यू शुडंट हेजिटेट एट ऑल. तो ये चीज याद रखो कि आपको ऐसा लगता है नहीं मैम ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है या अब हमको ये चीज पे वर्क करना है, बिल्कुल हेजिटेट मत करो, कमेंट करके बताओ. और जैसे मैंने बोला कि ये सारे जगहों पे वी हैव आवर ऑफलाइन ब्रांचेस, सो यू कैन विजिट एनी ऑफ द ऑफलाइन ब्रांचेस जहां पे आप रहते हो एंड जस्ट एस योर प्रिपरेशन, गिव इट योर बेस्ट. और अगर आपने वो सपना देखा है तो इतना याद रखना है, वो सपना पूरा करने से अपने को कोई नहीं रोक सकता. गिव इट योर बेस्ट शॉट माय डियर स्टूडेंट्स एंड वी कैन डू इट. ओके, बाकी पढ़ते रहो, कुछ भी लगेगा तो कमेंट करो. खुश रहो, हंसते रहो, बी पॉजिटिव. बाय बाय.